हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली 16th ऑफ अप्रैल को हमारा नॉसिट प्री का रिजल्ट हुआ था। एंड जब रिजल्ट अनाउंस हुआ सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट, जिनका कि नॉसिट प्री क्लियर हो गया है, उनका उस लिस्ट में नाम आया है। सेकंड, वो स्टूडेंट है जिनका सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब वॉट एवर द अटेम्प्ट उनका अटेम्प्ट है, स्टिल उनका नॉसिट प्री क्लियर नहीं हुआ है। एंड थर्ड, वो स्टूडेंट है जो अब नॉर्सेट कभी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनका एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो अब वो नॉर्सेट भी नहीं दे सकते हैं, उनका नॉर्सेट प्री भी क्लियर नहीं हुआ है। सो फर्स्ट जो स्टूडेंट का क्लियर हो गया है, सो दैट फॉर दोज स्टूडेंट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अपना पूरा हार्डवर्क दो, अच्छे से और मेहनत करो, बिकॉज द मेन थिंग इज द मेंस, है ना, क्योंकि मेंस में अच्छी रैंक आपकी आएगी तो आपको हॉस्पिटल अलॉट होगा, ठीक है। एंड उसी के बेसिस पे आपको बेसिकली आपका जो भी है, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी हॉस्पिटल है, आपको मिलेगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है नॉसिट प्री जस्ट क्लियर करने का, ठीक है ना। तो आप जितना हो सके अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। सो दैट इज द डिफरेंट थिंग जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बताया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर द स्टूडेंट जिनका सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है, जिनका बहुत सारा मैसेज आया है टेलीग्राम पे, एंड उनको उनकी बातों को देख के मुझे लिटरली बहुत ऐसे सैड फील हुआ कि सच में यार इन बेचारों ने इतनी मेहनत की थी अपना, उन्होंने मैक्सिमम एफर्ट दिया होगा। आई नो डैट कि प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस किया होगा, बहुत पढ़ा होगा, है ना, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट दिया होगा, स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका नॉसिट प्री क्लियर नहीं हुआ। तो मतलब अब क्या करना चाहिए? सेट तो है, मैं आपको कुछ भी बोल दूंगी कि ज्यादा उदास मत हो, ये मत हो, वो मत हो, कुछ नहीं होने वाला आपका। तो देखो, जब आपने ये बोला ना, उस दिन मैं वार्ड गई तो आई एम डिस्कसिंग दिस कंडीशन विथ माई वन ऑफ जूनियर्स। सो व्हेन आई एम डिस्कसिंग दिस कंडीशन टू माई वन ऑफ माई जूनियर्स, तो उन्होंने भी यही बोला। मतलब मुझे नहीं पता था, उस दिन उसने बताया कि मैम मेरा भी ऐसे हुआ था, मेरा आई थिंक थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट था नॉर्सेट का, उससे पहले मेरा प्री नहीं होता था, या फिर प्री होता था तो मेंस नहीं हो जाता था, है ना, तो मैं रह जाती थी। तो नॉर्सेट के साथ साथ ना मैम मैं और भी एग्जाम दे रही थी, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते थे ना, जितने भी एग्जाम होते थे मैं सब देती थी, और मेरा कहीं नहीं होता था। मतलब आप सोच सकते हो कि वो नॉर्सेट तो दे ही रही थी, नॉर्सेट में तो हो नहीं रहा था, प्लस वो स्टेट के सारे एग्जाम दे रही थी, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं ना वो सारे दे रही थी, स्टिल उसका नहीं हो रहा था क्लियर। एंड कितना ज्यादा डिस्ट्रेसिंग वाला सिचुएशन होगा उसके साथ, है ना, कितना ज्यादा होगा, आप सोच सकते हो। तो उसने बोला कि बहुत ज्यादा ऐसे खुद पे सेल्फ डाउट होता था कि पता नहीं मैं लाइक हूँ भी नहीं हूँ, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, बहुत अंदर से डिमोटिवेट फील होता था। बट अंदर से मैं एक काइंड ऑफ जुनून लेके मोटिवेट होके फिर से मैं पढ़ती थी, फिर से मैं तैयारी करती थी, फिर से मैं वो सारे एग्जाम देती थी। एंड एट लास्ट क्या हुआ कि उसका बहुत अच्छा रैंक आया। एंड वो वो एम्स नॉट एम्स सॉरी एम्स दिल्ली चाहती थी, एंड फाइनली उसको एम्स दिल्ली मिल गया, है ना। एंड सी वो सेइंग कि मुझे ऐसा फील अब होता है मैम कि जो हुआ अच्छा हुआ, पहले नहीं हुआ, मेरा कुछ जो भी क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट वाला जो हॉस्पिटल था वो नहीं मिला, उसमें नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो हो जाता तो मैं उसमें ले लेती, ठीक है। एंड पिछले नॉर्सेट में नहीं हुआ, फाइनली मेरा नॉर्सेट हुआ, एंड जो मुझे चाहिए था एम्स दिल्ली चाहिए था, मुझे एम्स दिल्ली मिल गया, ठीक है ना। और उससे भी ज्यादा उसने ये बोला कि मुझे फील हुआ कि यस, मैं पिछले जो मेरा एग्जाम था उसमें मैं कुछ मिस्टेक्स कर रही थी, उसी मिस्टेक्स को मैं सीखती गई एंड उसको मैं ओवरकम करती गई एंड फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। सो देखो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, मैं उसकी स्टोरी बताने आपको नहीं आई हूँ। आई एम टेलिंग यू दैट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट लाइन आई वांट टू से यू दैट कि हमारे कुरान में ना एक लाइन लिखी हुई है, दैट इज फइन्ना मअल उसरि युसरा, इट मींस विद एवरी हार्डशिप देयर विल बी ईज। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा, जितने भी हार्डशिप होता है उसके बाद ईज जरूर आता है ना। विद एवरी डिफिकल्टीज देयर इज सॉल्यूशन, ठीक है ना। एंड दैट्स द लाइफ, लाइफ कभी भी ऐसे स्मूथ नहीं चलती है ना, तभी तो इसका नाम लाइफ है ना, कभी अप कभी डाउन होता रहेगा। एंड यू हैव टू एडजस्ट इन दिस कंडीशन। तो आप प्लीज ऐसे सैड मत हो कि अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, है ना। नहीं हुआ, आपको क्या करो, आपका स्कोर कार्ड भी आ गया है, आपको आपका मार्क्स भी पता है। सबसे पहले तो आप पूरा वेंटिलेट कर दो अपनी फीलिंग को। मतलब मैं सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि अकेले रूम में जाके जितना हो सके रो लो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक काइंड ऑफ फॉर योर सेल्फ, है ना। आप रो लो, प्रॉपरली रो लो, वेंटिलेट कर लो, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स है उसको शेयर कर लो, पेरेंट्स है उसको शेयर कर लो, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो ना वो कर लो। उसको करने के बाद आप क्या करो, मतलब टेक योर टाइम, मतलब 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो सके 10 दिन आप टाइम लो, ठीक है। टाइम लेने के बाद आपका जो स्कोर कार्ड है
आया है उसको ऐसे इग्नोर नहीं करना है कि स्कोर कार्ड आ गया चल आगे छोड़ दो। नो, आपका स्कोर कार्ड आ गया है, आपको आपके मार्क्स पता है, आपको अपना परसेंटाइल पता है, उसमें आपको सब कुछ पता चल रहा है कि कितने आपने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, कितने आपने छोड़े। आप प्रॉपरली अच्छे से बैठ के 2 दिन 3 दिन 4 दिन लो, प्रॉपरली एनालाइज करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज द टाइम कि आप अपने सारे वीकनेस को पता कर सकते हो। सारा वीकनेस देखो कि क्या क्या आपकी गलती रह गई थी। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम था, सिली मिस्टेक्स हो गया था, वहां पे आप जाके ब्रेन फॉग हो चुके थे, क्या हो गया था आपका। वो सारा प्रॉब्लम को, सारा वीकनेस को एक लिस्ट में सारा लिखो। लिखने के बाद उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि चीजें तो आपने पढ़ रखी है। 70 to 80% जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपकी क्लियर है ना। आपको बस देखना है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है आपका, क्या क्या मिस्टेक्स आपकी रह रही है। उस मिस्टेक्स को फाइंड कर लोगे ना, फिर आप बहुत इजिली उसको चीजों को उस चीजों को फाइंड कर लोगे, उस पर वर्क करोगे, उसको हटा दोगे, देन आपका सिलेक्शन इजिली हो जाएगा। बट हो जाएगा, मतलब ऐसे आप वो मत हो कि मुझसे हो ही नहीं सकता है। आप मैंने मतलब अपने जूनियर से बात की, फिर मेरे कलीग्स थे, उन वो भी वहीं पे बैठी थी, उससे भी यही सेम सिचुएशन मुझे बताया कि मेरे साथ भी यही हुआ था। लाइक कि मेरे सारे फ्रेंड्स का हो रहा था, जितने भी लोग थे, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सबका हो रहा था, मेरा नहीं हो रहा था। आई थिंक उसका 3rd अटेम्प्ट में हुआ था। तो मैं भी ऐसी हो गई थी कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। सेल्फ डाउट हो जाता है, यस सेल्फ डाउट जरूर होता है यार, डिमोटिवेट हो जाते हैं, सेल्फ डाउट हो जाता है। बट वो कहती थी, मैंने फिर हिम्मत किया, पढ़ा। मैंने ये लाइक यूट्यूब से, मतलब खुद से ही उसने किया, कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया। यूट्यूब हो गया है ना, जो भी लाइक टेस्ट यूट्यूब हो गया, और जो टेलीग्राम पे जो छोटी छोटी चीजें होती है, वहां से उसने किया। वो सुबह उठ जाती थी, रात को लेट नाइट तक पढ़ती थी, मतलब इन बिटवीन वो रोती भी थी, बट उसने कर लिया। ठीक है ना, तो सबका हो जाता है ऐसे। बहुत सारे मेरे पास लाइक स्टोरी है जो मैंने बात किया, बहुत सारे स्टूडेंट का जिनका 3rd 4th अटेम्प्ट में बट हो गया है ना। एंड जब वो अब याद करते हैं ना, वो मतलब ऐसे लाइक दे स्माइल कि यार मैं तब इतना रोती थी कि मेरा कैसे होगा कैसे होगा, एंड अब मेरा फाइनली हो गया। तो नाउ दे आर वेरी हैप्पी। सो एक दिन आप भी बहुत लाइक खुश हो गए है ना। तो अपना वो नहीं छोड़ना है, आपको करना है। सो अब प्लीज नॉसेट 11 के लिए स्टार्ट करो। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो सेल्फ खुद से करना चाहते हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। लाइक ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल पढ़ा दिया आपको, CHN पढ़ा दिया मैंने आपको, मेडिकल सर्जिकल पढ़ा दिया, बच्चा हमारा पीड्स और साइकियाट्री बचा और OBG बचा। तो ये तीनों सिलेबस ना मैं इस बार नॉर्सेट 11 के लिए विद डिटेल लेक्चर के साथ कवर करूंगी। तो जो नॉर्सेट 11 के लिए कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा है कि अगर वो कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं करना चाहते, इट्स ओके, आई विल कवर दिस ऑल द सब्जेक्ट्स, दिस ऑल मेजर सब्जेक्ट्स आई विल कवर। ठीक है। एंड थर्ड वो स्टूडेंट है जिनका एज क्रॉस हो चुका है, अब वो बिकॉज ऑफ देयर एज अब वो नेक्स्ट नॉर्सेट नहीं दे सकते हैं। सो फोर्थ स्टूडेंट, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि यस आपका ड्रीम था कि आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में आप काम करो, बट इट्स ओके। मतलब कुछ चीजें हम चाहते हैं बट हमें नहीं मिलता है, बिकॉज हमें लगता है ये हमारे लिए बेटर है, बट गॉड नोज बेस्ट कि हमारे लिए क्या बेटर है। मतलब ये थोड़ा आपको ऐसे बिटर लग रहा होगा कि क्या बोल रही है, बट यस दिस इज द रियलिटी कि हमें जो चीजें अच्छा लगती है जरूरी नहीं है वो चीजें हमारे लिए बेटर हो। तो आपके लिए जरूरी नहीं कि एम्स दिल्ली है या फिर सिर्फ नॉर्सिटी ही है। इतने सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, इतने सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, लाइक DSSB है ना, जहाँ पे आपको सैलरी पैकेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। आप लाइक अच्छे हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हो। सो आप वो एग्जाम क्रैक कर लो ना, वो एग्जाम जरूर क्रैक करो। मतलब घर बैठने से बेटर है कि कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, कोई भी हॉस्पिटल ले लो, बहुत सारे लाइक नर्सिंग के लिए तो इतने सारे एग्जाम्स है ना, मतलब देयर इज नॉट अ क्रॉस लिमिट कि आप नहीं दे सकते हो, आपके पास बहुत एग्जाम है। आप फाइंड आउट करो कि कौन सा आपके लिए बेटर है, एंड वो एग्जाम पे फोकस करो। वो थोड़ा इजी भी है एंड वो इजिली क्रैक भी हो जाएगा। ठीक है ना। सो ऐसे डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो। यस लगता तो है कि यार नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, इतना मैंने अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट दिया था, अपना पूरा मेहनत करा था, स्टिल मुझसे नहीं हुआ, बहुत सेल्फ डाउट होता है। बट इट्स ओके, जो भी सिचुएशन है उससे ओवरकम होना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक दैट्स द ह्यूमन बींग्स ना। हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हमें ओवरकम करना होता है, तभी हम लाइक द रियल हीरो इज दोज पर्सन जो अपने प्रॉब्लम को ओवरकम करके आगे बढ़ते रहते हैं ना। सो आपको ओवरकम करना है, आपको देखना है कि आपके पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसको यूटिलाइज करो। ठीक है ना, रेदर देन कि जस्ट कि हाँ ये मेरा ड्रीम था। यस ड्रीम था, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट जब आप वहां जाओगे हो सकता है आपको कुछ वहां पे अच्छी चीजें मिलेगी, फिर बाद में आपको रियलाइज होगा कि अच्छा हुआ मेरे साथ ये हुआ है ना। ऐसा लगता है हमें बहुत बार, अच्छा हुआ हमारे साथ ये हुआ वो नहीं हुआ। सो बाद में हमें ये रियलाइज जरूर लगता है। सो लाइक एज अ काइंड ऑफ आप जो भी समझो, एज एल्डर सिस्टर, एज अ यंगर सिस्टर,
मास्टर, एज अ मेंटोर, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती थी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे जिनको मैं लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, मैं उनको क्या बोलूँ, है ना। सो मैंने सोचा एक वीडियोस बना के मैं उनसे थोड़ा बात कर लूँ। एंड यस, जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया, प्लीज डू योर 100%, गिव योर 100%, क्योंकि प्री इज जस्ट अ काइंड ऑफ वन स्टेप, द मेन स्टेप इज योर मेंस, है ना। तो मेंस को क्वालिफाई करना, मेंस में अच्छी रैंक लाना इज समथिंग इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहीं से आपको बेसिकली आपको हॉस्पिटल अलॉट होगा, है ना। तो अपना 100% दे दो। एंड जो नॉर्थ सेट 11 के लिए कर रहे, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। फर्स्ट एनालाइज योर मिस्टेक्स, वर्क ऑन दैट, एंड लाइक धीरे धीरे स्टार्ट कर दो अपना, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।